नमस्कार, स्वागत है आपका द सूत्रधार में। मैं हूं स्मृति झा। आज हम जिस माता के दरबार में खड़े हैं, मान्यता है देवासुर संग्राम में एक बार युद्ध के बाद, असुरों से युद्ध के बाद माता विश्राम करने के लिए यहाँ आई थी। उसके बाद यही विराजित हो गई कि पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त इनके आशीर्वाद से ही किया था। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के माता कालका की। आइए आपको दर्शन कराते हैं माता कालका की। नवरात्रि का महीना हो या ना हो, दिल्ली में रहने वाले और यहाँ घूमने के लिए आने वाले लोग माँ कालका के दर्शन जरूर करते हैं। आप जहाँ कहीं भी हों, वीडियो को देखते हुए स्वयं को माता के इस अति प्राचीन दरबार में पाएंगे। माँ कालका देवी धाम के चप्पे चप्पे का दर्शन करने के लिए तैयार हो जाएं। कहते हैं माँ स्वयं यहाँ विश्राम मुद्रा में निवास कर रही हैं। 12 राशियाँ और नवग्रहों के घेरे में दिल्ली की शक्तिपीठ कालका देवी, जहाँ पताकाएं आस्था का प्रतीक बनकर लहराती हैं। माँ कालका जो देती हैं विजय का वरदान। माँ कालका दक्षिणी दिल्ली की एक पहाड़ी पर बसी हैं और यहीं से शुरू होती है अरावली पर्वतमाला। कहते हैं एक समय था जब सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर पर पड़ती थी। माँ कालका के इस मंदिर में सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशियों की भी आस्था है। विदेशी सैलानी इब्न बतूता ने अपनी एक किताब में माँ कालका का जिक्र किया है। तो चलिए करते हैं माता कालका के दर्शन। कालका जी पहुँचने के बाद आपको देश के दूसरे तीर्थस्थलों की तरह ही छोटे छोटे दुकानों से होते हुए छोटी सी चढ़ाई करनी पड़ेगी। फूल ले लो, चप्पला ले लो, यहाँ पर तो भैया एक सौ इक्यावन, 251, 551 कितने वाले लिए? ये 551 है, 2.5 मीटर चुन्नी है, 16 सिंगार है, चांदी 76 है, पूरी चौकी है, 2.5 मीटर चुन्नी, फैमिली वाली थाली है। अच्छा, बोलो इसमें क्या क्या होता है? इसमें सब चीज होता है, माता रानी का सब चीज होता है, चुन्नी उन्नी अगरबत्ती सिंगार सब चीज होता है। आगे बढ़ने के बाद आपको कतार में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। भीड़ नियंत्रित करने के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से लोगों की नियुक्ति भी की गई है। आगे बढ़िए, रास्ते पकड़े बदलो। जैन प्रथमा जेब का जनक पकड़िए, आगे बढ़ते रहे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र। आगे बढ़िए, पकड़िए आगे, रास्ते पकड़े बदलो। कितना चैलेंजिंग काम है, लोग कितनी सुनते हैं आपकी? सभी सुनते हैं, सभी सुनते हैं, सभी सुनते हैं। तो आपका अनाउंसमेंट से लोग मानते हैं? मानते हैं। और आपका उत्तरदायित्व है कि आप भीड़ जमा नहीं होने देते हैं एक जगह? भीड़ जमा नहीं होती। चलिए लोग यहाँ भगवान के दर्शन भी करते हैं और भगवान को खरीद के घर में भी ले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत मूर्तियाँ। नवरात्र के समय में तो यहाँ और भी लंबी कतारें लगती हैं। अभी तो यहाँ पर आपको इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन नवरात्र के समय में, चाहे वो शारदीय नवरात्र हो या चैत्र नवरात्र हो, यहाँ पर पाँव रखने तक की जगह नहीं होती है। किस्तों में लोगों को अंदर जाने दिया जाता है और दर्शन के बाद कुछ ही सेकंड्स का दर्शन होता है। उसके बाद उन्हें फिर आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। ये जो है मंदिर के गर्भगृह तक जाने के लिए जो लंबी लाइन लगी हुई है, जो कतार है, आप देख सकते हैं। जय माता। कालका जी मंदिर में आए सभी भक्तों का स्वागत है। मंदिर में आने वाले भक्तों से अनुरोध है, कोरोना के चलते किसी भी प्रकार का प्रसाद जैसे नारियल, चुन्नी, फल, फूल, प्रसाद इत्यादि ना चढ़ाएं तथा सभी भक्तों से निवेदन है कि 2 गज की दूरी व मास्क लगाना जरूरी है। मास्क कुछ लोग जरूर लगाए हुए हैं, लेकिन जब आप देखेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर थोड़ी सी जो है लापरवाही यहाँ आपको देखने को मिलेगी। कई घंटों तक लाइन में खड़े रहने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं मुख्य द्वार पर। आइए बस कुछ ही कदम दूर हैं हम मंदिर के मुख्य द्वार से।
जहां से अंदर जाकर होंगे माता के अद्भुत दर्शन। लीजिए, ये रही माता। कर लीजिए दर्शन, मांग लीजिए वरदान, फिर आपको बताएंगे माता के दिनचर्या के बारे में। सनातन धर्म में मनुष्यों की ही तरह देवी देवताओं की भी दिनचर्या होती है। देवी कालिका को दिन में 2 बार गाय के दूध और गंगा जल से स्नान कराया जाता है। पहला स्नान ब्रह्म मुहूर्त और दूसरा स्नान संध्या समय में कराया जाता है। उसके बाद देवी का चंदन और चांदी के वक्र से श्रृंगार किया जाता है। स्नान के बाद ही शुरू होती है गणेश वंदना। ऐसा कहा जाता है कि देवलोक से 33 करोड़ देवी देवता मंदिर में देवी की स्तुति करने के लिए आते हैं। देवी का भोग तैयार होने से पहले कोई अन्न ग्रहण नहीं करता। देवी का जिस समय भोग लगता है उस समय मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। देवी का व्रत सिर्फ भक्त ही नहीं रखते हैं, बल्कि देवी माँ स्वयं भी व्रत रखती हैं। नवरात्रों में माँ कालिका फलाहार का सेवन करती हैं। कालिका मंदिर तंत्र सिद्धियों के लिए भी प्रसिद्ध है और समय समय पर यहाँ कई तरह के चमत्कार होते रहते हैं, जिसके साक्षी हैं यहाँ के पुजारी और अन्य भक्त। 16 मार्च से लेके 6 जुलाई तक 6 जुलाई कमरा खोला, माला ताजी की ताजी। सारा करते ना पतीले में माई की फोटो के ऊपर ही थी माला फोटो के ऊपर ही थी माई को। कमरा खोला, माला ताजी की ताजी। फिर तो 2-3 दिन बाद सूख गई थी, तो ढाई ना फिर तो घर ले गए, फिर सूख गई थी 2 दिन बाद। अच्छा, ये अंदर से नहीं चले इनको। अभी एक पंडित जी बता रहे थे, कहते एक बार होली पे पकौड़े बने धर्मशाला में। 1 साल के बाद कमरा खोला दोबारा होली पे, पकौड़े ताजे के ताजे 1990 की बात बता रहे थे। हाँ, तो बातचीत चल रही थी ना, मैं ये दिखाई, उन्होंने वो बताया। कहते फिर हम सब ने पकौड़े को खाए थे 1 साल के बाद। हाँ, होली बिल्कुल खराब नहीं खराब हुए थे। अभी तो बात आखिर ऐसा क्यों है? देवी का यह स्थान इतना सिद्ध कैसे है? इसके लिए आपको यह 2 कथाएं जाननी होंगी। कालिका देवी से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि हजारों साल पहले यहाँ देवताओं का वास था, लेकिन राक्षसों के आतंक से दुखी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इसका उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने देवताओं को पार्वती जी के पास भेजा। माता पार्वती देवताओं के दुख से द्रवित हो गईं और उन्होंने राक्षसों के वध के लिए कौशिकी देवी को उत्पन्न किया। कौशिकी देवी ने राक्षसों का अंत तो कर दिया, लेकिन वो थक गईं और इसी जगह विश्राम करने लगी और आज तक यहीं पर विश्राम मुद्रा में विराजित हैं। कहते हैं माँ कालिका के पास विजय दिलाने की शक्ति है और यहाँ आने वाले भक्त हर क्षेत्र में विजयी होते हैं। पुराणों में इस स्थान का नाम सूर्यकोट है। कहा जाता है कि आज से लगभग 5000 साल पहले पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय यह मंदिर बनवाया था। ये इस स्थान से जुड़ी हुई दूसरी कहानी है। जब महाभारत युद्ध होने वाला था, तब श्री कृष्ण ने पांडवों से इसी कालिका देवी से विजय का आशीर्वाद मांगने को कहा था। तब अर्जुन की भक्ति से देवी प्रसन्न हुई और पांडवों को विजय का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। युद्ध में विजय के बाद एक बार फिर पांडवों ने इसी मंदिर में कालिका देवी का पूजन और यज्ञ करवाया था। ये जो स्थान है वो श्री गणेश जी का स्थान है। भगवान गणेश जी का स्थान है। गणेश जी जो सनातन धर्म में प्रथम पूज्य हैं और उनके बिना किसी भी मंदिर, किसी भी पूजा, किसी भी प्रतिष्ठान की कल्पना भी निरर्थक है। बाहरी आकृति उनकी। देवी के इस मंदिर के 36 दरवाजों की परिक्रमा के बाहर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि जब तक भक्त भगवान शिव के दर्शन नहीं करते, तब तक माँ कालिका उनकी पूजा स्वीकार नहीं करती। ये गृह बना हुआ है, चांदी का है। यहाँ लिखा हुआ है महामृत्युंजय का यह मंत्र, ओं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक निबंधनानि मृत्यु और मोक्षया मामृता। देख सकते हैं ये भक्त आपको
कि अंदर हैं महादेव, इसीलिए शायद आपको ना दिख रहे हों, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको उनके दर्शन करवाएं। ये आप देख सकते हैं महादेव। कालका जी मंदिर के बाईं तरफ भय का अंत करने वाले भैरव बाबा विराजमान हैं। मंदिर के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन अनिवार्य माने जाते हैं। हालांकि हमें खेद है कि इस स्थान पर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ये महाज्योत आप देख सकते हैं। मंदिर परिसर में ही एक तरफ ज्योत जल रहा है, इसे खप्पर कहते हैं। श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ नारियल इत्यादि का अर्पण करते हैं। लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। जिन्हें अपने कार्यक्षेत्र में विजयश्री प्राप्त करना होता है, वो माता का आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। अलग अलग तरीके, अलग अलग स्वरूप में लोग अपने मन्नत मांगते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कुछ लोग देखिए ये जो महाज्योत है इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ये माई का अखंड ज्योत है, खप्पर बोलते हैं। और खप्पर में भक्त लोग अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माई को भोग देते हैं। सबसे अधिक शनिवार को और रविवार को भीड़ होती है। शनिवार और रविवार। और एक नारियल का क्या कीमत होता होगा? एक नारियल, बड़ा हुआ नारियल नींबू जोत 100 रुपये का। 100 रुपये का। यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, वो मानते हैं। और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ से ये जो भरा हुआ जो गड़ी है जिसमें कई सामग्रियाँ हैं, उसको लेकर के वो इसी ज्योत में अर्पित करते हैं माता के चरणों में अपने मनोकामना पूरी होने के बाद। मंदिर में आए माता के भक्त यहाँ के प्राचीन हवन कुंड की विभूति साथ लेकर जाते हैं। इस हवन कुंड में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। भगवान श्री कृष्ण के समय से जो है यह यज्ञ चलता चला जा रहा है। जैसे महाभारत समय से ही कहा जाता है कि पांडवों, हाँ, तो पांडवों ने जो है कहा जाता है कि यहाँ पे आकर के उन्होंने पहले यज्ञ किया था, तो वही है। अच्छा, वही कुंड है। वही कुंड वही है या स्थान परिवर्तित हुआ है? यही कुंड है। ये कुंड स्थान यही है, यही स्थान है। यहीं पे उन्होंने हवन किया था और वही हवन कुंड आज भी यही बना हुआ है और यही चल रहा है। कहते हैं शक्तिदायिनी देवी के दरवाजे पर धागा बांधने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो मांगोगे वही मिलेगा। और यहाँ ये जो पंडित जी हैं वो बता रहे हैं कि जो मांगोगे वही मिलेगा। बलि को लेकर मंदिर प्रशासन ने अनोखा इंतजाम किया हुआ है। यदि आप माता को पशु बलि देना चाहते हैं तो उसे यहाँ लाएं, माता को अर्पित करें और खुला छोड़ दें। आपकी बलि की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, स्वीकृत हो जाएगी और जीव हत्या भी नहीं होगा। बलि का यहाँ पे क्या प्रथा है? बलि कैसे किया जाता है? मतलब माता के चरणों में छुआकर मत्था टिकाकर उसके बाद छोड़ दिया जाता है। अच्छा, बलि देनी हो? बलि नहीं देते नहीं, बस यहाँ माथा टिका के उसके बाद छोड़ दिया जाता है। अच्छा। कालका धाम परिसर में ही बच्चों का मुंडन भी कराया जाता है। देवी को रिझाने के लिए भक्त भजन कीर्तन का भी सहारा लेते हैं। जगह देखकर स्थान ग्रहण करते हैं और माता की भक्ति में खो जाते हैं। दिल्ली की सिद्धपीठ मां कालका देवी विजय की दात्री हैं।
और श्रद्धालु जीवन के हर क्षेत्र में विजयी भवा का आशीर्वाद लेने मां के द्वार पर आते हैं। यह थी माता कालका पर हमारी स्पेशल डॉक्यूमेंट्री। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए द सूत्रधार।